दोस्तों, एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर जो किसान भाई फिलहाल सड़कों पे उतरे हुए हैं, उसके जवाब में गोदी मीडिया का ये कहना है कि अगर इस एमएसपी के दामों पर सरकार अनाज खरीदेगी तो सरकार पे काफ़ी बोझ पड़ेगा, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद हो जाएगी, देश में सुनामी आ जाएगा वगैरह वगैरह के आरोप मीडिया द्वारा लगाए जा रहे हैं और पूरी तरह से एमएसपी की गारंटी की मांग को झुटलाया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा जो सरकार के लिए काम करती है। अब यहाँ पर किसानों का ये जवाब है कि भाई अगर सरकार पे बोझ पड़ता है तो सरकार ना खरीदे हमसे अनाज, सरकार सिर्फ एमएसपी पे एक कानून बना दे कि अगर इससे कम दाम पे कोई उद्योगपति खरीदता है हमारा अनाज तो उसको सज़ा होगी, जेल होगी, ताकि उद्योगपति एमएसपी से कम दाम पर ना खरीद पाए। तो अब सरकार इस पर भी अगर राज़ी नहीं हो रही, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना रही, तो सरकार पर ही उल्टा ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार अपने उद्योगपतियों को एमएसपी पे कम दाम खरीदवाने के लिए ही हेल्प कर रही है, क्यों उन पर कोई कानून लागू नहीं कर रही कि वो उद्योगपति एमएसपी पे खरीदे। तो क्या उद्योगपतियों के लिए ही सरकार काम कर रही है, ये सवाल उन पे खड़े हो रहे हैं। अब भाजपा के लिए बड़ी प्रॉब्लम तो ये खड़ी हो गई है फिलहाल कि ठीक इलेक्शंस के सामने राहुल गांधी जी भी ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 2024 में तो वो भी एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाएंगे। तो अब भाजपा पर भी ये बड़ा प्रेशर पड़ रहा है ठीक इलेक्शंस के सामने। ऊपर से वकीलों का समर्थन भी अब किसान आंदोलन को काफ़ी स्ट्रांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, गुंडे राज कर रहे हैं और गुंडे गुंडागर्दी ही कर सकते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये गुंडागर्दी है, ये शासन नहीं है, ये प्रशासन नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडागर्दी है। और गुंडे अपनी असली फॉर्म में आके अब गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि हम अन्नदाता को अपनी गुंडागर्दी के माध्यम से रोक सकते हैं। सीधा सीधा ये है और कुछ नहीं है ये। लेकिन सर, प्रशासन भी कह रहा है, खट्टर सरकार भी कह रही है कि किसानों का ये रवैया जो है वो ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। क्या तरीका? बातचीत होनी चाहिए। क्या बातचीत होनी चाहिए? 2 साल से तुम कहां से किसमें थे? तो बिल में घुसे हुए थे 2 साल से। जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी वो तुम्हें करनी थी। और खट्टर से तो कोई लेना देना नहीं है। खट्टर क्यों बीच में आ रहा रास्ते में? क्या खट्टर को हुक्म दिया उसके आका ने कि इनको आने नहीं देना, रोकना है बीच में ही, चाहे कुछ भी करना पड़े, और वो आका का हुक्म मना रहा है? खट्टर की औकात क्या है कौन खट्टर? खट्टर जो नेशनल हाईवेज को रोक रहा है, नेशनल हाईवे को खट्टर कैसे रोक सकता है? ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और ये सीधे सीधे शब्दों में गुंडागर्दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पुलिस के बयान लगातार सामने आ रहे हैं कि अगर किसान दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो फिर दिल्ली की स्थिति खराब हो जाएगी, आम जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को खतरा बढ़ जाएगा। नहीं, पुलिस वाले या प्रशासन इनके बाप की है दिल्ली? देश का संविधान है, देश का संविधान कहता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक तरीके से कहीं भी प्रदर्शन कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। उन्होंने कोई हिंसा तो नहीं की, किसानों ने किसी तरह की कोई हिंसा नहीं की, कोई लाठी बल्लम भाले गोली कुछ नहीं चलाया उन्होंने। वो बहुत आराम से यहाँ आ रहे हैं सरकार से अपनी बात करने के लिए। सरकार को बात करने में क्या दिक्कत है? आप उनके आने से पहले ही रास्ते में आप ये सारी कीलें बिछा रहे हैं, कीले क्या भाले गाड़ रहे हैं आप, जिस तरह से काम कर रहे हैं आप बैरिकेड लगा रहे हैं, आप कंक्रीट की दीवारें लगा रहे हैं, आप तारें लगा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? सो ये पुलिस की या जो भी हैं, क्या उनके बाप की है दिल्ली? ये दिल्ली हर किसी की है। हर कोई आके केंद्र से बात करनी है तो कहाँ आके बात करेगा? केंद्र से बात करनी है तो दिल्ली में ही आके बात करेंगे ना। सो क्यों बीच में क्यों आ रहे हैं ये सारे के सारे लोग? लेकिन सर, सरकार का बयान सामने आ रहा है, आज भी मीटिंग चल रही है, 5 बजे के बाद मीटिंग होनी थी उनकी, कि जो समाधान निकलेगा वो बातचीत के जरिए निकलेगा, किसानों को बात करनी चाहिए। ये प्रदर्शन का रास्ता अपनाना, हर 2 साल बाद या कुछ समय के बाद सड़कें जाम कर देना है, कितना से? सड़कें उन्होंने जाम नहीं करी, सड़कें किसानों ने जाम नहीं करी। ये बैरिकेड किसने लगाए हैं? किसानों ने लगाए नहीं ना। ये कंक्रीट की दीवारें कौन लगा रहा है? सरकार, प्रशासन लगा रहा है ना, पुलिस लगा रही है ना, किसानों ने तो नहीं लगाए। ये कांटे कौन बिछा रहा है? प्रशासन, ये सरकार बिछा रही है ना। ये कीलें जो गाड़ रही है भाले की तरह, ये कौन कर रहा है? ये सरकार। तो रास्ता कौन रोक रहा है? ये खाई कौन खोद रहा है? ये नदियों, जिन नदियों में पानी नहीं आता कभी, उन नदियों को खोद के गड्ढे भरे जा रहे हैं और उनमें पानी छोड़ा जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। निकम्मी सरकार, बेईमान सरकार, गुंडों की तरह काम करने वाली सरकार जो है, निर्दोष किसानों पर आरोप लगा रही। बातचीत तो 2 साल से तुम क्या कर रहे थे? जो बातचीत पहले ही हो गई थी, सरकार के पाले में गेंद थी, सरकार को काम करना था। 2 साल से काम क्यों नहीं किया सरकार ने? और जब काम नहीं करोगे, आप बात नहीं मानोगे, तो किसान के पास से किसी के भी पास रास्ता क्या, वो जाके कहे भाई बात सुन हमारी, यही तो कहने की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो? सर, आपका क्या मानना है कि आखिर सरकार किसानों के रास्ते में क्यों इतनी अड़चनें पैदा कर रहा है, क्यों इतनी रुकावटें? भाई गुंडे हैं,
सरकार नहीं है, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे नीचे से ऊपर तक जो भी हैं, ये गुंडे हैं छटे हुए। और गुंडे, इनको इसलिए डर नहीं है जनता का क्योंकि ये ईवीएम से जीत के आते हैं। अगर ये जनता की वोटों से जीत के आते, जनता की वोटों का इन्हें डर होता, लेकिन जनता की वोटों से तो जीत के नहीं आते, इनके पास है मशीन, मशीन से ही जीत के आते हैं। इसीलिए ये गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये सरकार की तरह व्यवहार नहीं कर रहे। सरकार का व्यवहार नहीं, ये नहीं होता। सरकार का व्यवहार होता बैठ के बात करते हैं, बताओ भाई क्या। सरकार तो लेकिन चाहे मोदी सरकार हो, चाहे खट्टर सरकार हो, सारे के सारे गुंडों की तरह काम कर रहे हैं और इसके अलावा उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। सर, अगर किसानों को जरूरत पड़ती है, लीगली कोई लॉबी की जरूरत पड़ती है, तो क्या आप फिर से जाएंगे जैसे आप पहले देखने को मिलते थे? हर सूरत में हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। इसमें किसी को सोचने की जरूरत है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं, हम उनके साथ हैं, हर पल उनके साथ में खड़े रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, पूरी साथ उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। मोदी जी विदेश के दौरे पर हैं, किसान दिल्ली आना चाहते हैं, आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्या समझ पा रहे हैं? सरकार की मंशा ये है कि किसी भी तरह से इस देश के किसी को भी, चाहे वो किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे आपके जो ओल्ड पेंशन वाले लोग हों, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग हों, चाहे वन पेंशन वाले हों, चाहे बेरोजगार युवा हों, कोई भी हो, किसी को कुछ देना नहीं है। सारे इस संसाधनों का इस्तेमाल करना, अपनी यारों की झोली में डालना, ये है सरकार आपसे राजनीति कर रहे हैं किसान, पैसे लेकर बैठे हैं, अब चुनाव नजदीक आ गया इसलिए दिल्ली के बॉर्डर्स घेर लिए, इस तरीके की जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं उन पर क्या? शंभू बॉर्डर का नजारा देखा है आपने? शंभू बॉर्डर पे इससे जिस समय आपसे मैं बात कर रहा हूँ 2 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठे हैं। तो इस सबने सारे 2 लाख जो पैसे लेके बैठे हैं, ये सारे के सारे जो बैठे हैं, ये जो इनका वो तनखैया कीड़े हैं ना, इनके जो IT सेल के तनखैया कीड़े हैं, ये इनका प्रचार है कि ये सब पैसे लेके बैठे हैं, जैसे तुम ही हो ऐसे जो हर किसी को खरीद सकते हो। सो ये जो सारे आरोप हैं, ये सिर्फ किसानों के आंदोलन को जैसे पहले बदनाम करने की कोशिश की गई थी, आज भी वही कोशिश है, इसके अलावा और कोई कोशिश नहीं है।